क्या बात है, कैसे कागजों में है। ये सारी हमारी योजनाएं सबके प्रत्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी जैसे पिछली 5 साल सरकार रही, वो अपने स्वास्थ्य में अपने स्वार्थ के लिए कार्य पूरे तरह से नहीं कर पाए। मुस्लिम आबादी क्यों विकास से दूर रह गया? क्या बात कर रहे हैं, मुस्लिम आबादी कहीं विकास से नहीं। आप किसी मुस्लिम बस्ती में मोहल्ले में चले जाइए, पक्की सड़क है, उनके अच्छे आवास हैं, उनका अच्छा रहन सहन है, किसी प्रकार की उनको कमी नहीं है। ये काकोरी का हालात इतना बद से बदतर क्यों है? यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य के इंतजाम क्यों नहीं किया गया? इस समय CSC हमारे यहाँ बन गई है, जिसमें 60 बेड तो ऑलरेडी हैं और रात दिन 24 घंटे हमारे यहाँ प्रसव की सुविधा रहती है। और क्या स्वास्थ्य की समस्याएं तो नहीं है फिलहाल। हम सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। ये सरकार को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए भी चीज़ें चाहिए। चूक क्यों हो जाती है? ऐसा नहीं है, चूक सरकार से नहीं होती है। कैसे लड़ेंगे आप लोग? हम तो अपनी नीतियों से ही लड़ेंगे। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं। उस पत्रक में सारी जानकारियां दी गई हैं, जिसमें कि आवासीय है, गैस योजना है, उज्ज्वला है और आपका शौचालय वगैरह है। मैंने बहुत सारी स्कीम जो सारी उसमें आपके पत्रक में दी हुई हैं। हमारे साथ काकोरी से जो मौजूद हैं विष्णु नारायण गुप्ता हैं, जो चेयरमैनी के दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले सवाल यही है, क्योंकि विपक्ष आप पर हमलावर रहती है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ कागजों में है, कैसे आप जनता के बीच में जाकर ये बात रख रहे हैं? क्या बात है, कैसे कागजों में है। ये सारी हमारी योजनाएं सबके प्रत्यक्ष हैं। सारी योजनाओं में हमारे आप, इसीलिए हमारा एक सामूहिक रूप से दौरा चल रहा है और पत्रक तैयार किया है डबल इंजन सरकार के द्वारा। उस पत्रक में सारी जानकारियां दी गई हैं, जिसमें कि आवासीय है, गैस योजना है, उज्ज्वला है और आपका शौचालय वगैरह है। मैंने बहुत सारी स्कीम जो सारी उसमें आपके पत्रक में दी हुई हैं, उन सब योजनाओं के तहत हम सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। नहीं, कॉलेज की बात किया जाए, अस्पतालों की बात किया जाए, रोजगार की बात किया जाए, वह आपको नहीं लगता है नाराज है? अभी GST पर जो लोग ज्ञान बांटते थे, GST पर ताला लगाकर भागते हुए नजर आए जब सरकार की तरफ से थोड़ी सख्ती नजर आई। देखिए, सरकार का ये कहना है कि भाई अगर आप कुछ हमको टैक्स देंगे तभी हम विकास कार्य कर पाएंगे। तो हमारी सरकार की नीतियों में बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो रोक क्यों लगा दिया? रोक इसलिए लगा दिया कि इस समय जो एक अफरा तफरी का माहौल बना दिया लोगों ने, इसलिए उसको रोक दिया कि उसको एक तरह से मिसयूज़ कर रहा, कि लोगों को गुमराह कर दिया कि साहब सरकार आपकी बहुत गलत है, बड़े छापे डलवा रही है, बहुत गलत कर रही है। लेकिन जो व्यापारी GST के दायरे में आता है, उसने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, क्योंकि उसके दायरे में आया हुआ है, उसको करवाना चाहिए। यदि वो GST में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तभी वो भागता है और अपनी दुकान को बंद करता है। भाजपा सरकार में बड़ा चूक होता है। कभी तो किसानों को मनाने में लग जाते, लेकिन किसान नहीं मानते हैं, तो कभी व्यापारी को मनाने में लगते हैं, व्यापारी नहीं मानते। चूक क्यों हो जाती है? ऐसा नहीं है, चूक सरकार से नहीं होती है, लेकिन जो इस समय उन्होंने नियम बना रखे हैं, थोड़ा सा ये है कि भाई GST सबसे पहले उनको ये होता है कि हम सबको साथ अगर लेकर चल रहे हैं तो हमें अर्थ की भी आवश्यकता पड़ती है। सरकार को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए भी चीज़ें चाहिए। तो इनकम बढ़ाने के लिए जो आदमी इनकम कर रहा है और वो कुछ नॉमिनल टैक्स अगर उसको देना पड़ रहा है तो भी वो नहीं देना चाहता है, तो इसलिए उसके सामने दिक्कत समस्याएं आती हैं। सरकार इसी को लेकर के अगर आपके साथ कोई व्यवहार करती है तो उसको आप गलत अर्थ लेते हैं, इसलिए बात को बिगाड़ देते हैं। आप कहते हैं कि हम साथ चलेंगे, डबल इंजन की सरकार एक साथ चलेगी। डबल इंजन का सरकार यानी डबल इंजन की जो सरकार है, उसका फ़ायदा समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उठाने लगे, क्योंकि चाचा शिवपाल फिर से वापस आ गए। अब उनका जो फोकस होगा वो नगर निगम के चुनाव में होगा, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में होगा, चेयरमैनी के चुनाव में। कैसे लड़ेंगे आप लोग? हम तो अपनी नीतियों से ही लड़ेंगे। हमारी नीतियाँ स्पष्ट हैं, किसी प्रकार की नहीं है। इस तरीके से भतीजावाद, परिवारवाद और ये जो लोग ले करके आते हैं, परिवारवाद से हमारी सरकार नहीं चलती है। हमारे यहाँ
ये होता है स्पष्ट, सरकार स्पष्ट अपने एक नियम है, अपने उसके आधार पर हमको सरकार चलानी होती है। हम आपको काकोरी में ही लेकर चलते हैं, काकोरी में घुमा दें, बेहतर रहेगा। बिल्कुल बेहतर चलिए, है। काकोरी का हालात इतना बद से बदतर क्यों है? यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य की इंतजाम क्यों नहीं किया गया? इस समय CSC हमारे यहाँ बन गई है, जिसमें 60 बेड तो ऑलरेडी हैं और रात दिन 24 घंटे हमारे यहाँ प्रसव की सुविधा रहती है, और अस्पताल हमारा विधिवत चल रहा है। क्या स्वास्थ्य की समस्याएं तो नहीं है फिलहाल। आप कहते हैं जनता के बीच में आप जानकारी करिए कि स्वास्थ्य की क्या कोई समस्या। मुस्लिम आबादी क्यों विकास से दूर रह गया? क्या बात कर रहे हैं, मुस्लिम आबादी कहीं विकास से नहीं। आप किसी मुस्लिम बस्ती में, मोहल्ले में चले जाइए, पक्की सड़क है, उनके अच्छे आवास हैं, उनका अच्छा रहन सहन है, किसी प्रकार की उनको कमी नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। विष्णु गुप्ता जी, आपको नहीं लगता कि ये काकोरी एक शहीदों की धरती है, इतिहास लिखने वाली धरती है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ छूट गया है? एक अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें अभी कुछ कमियां हैं हमारे यहाँ। जैसे शहीद स्मारक तो बना हुआ है, काकोरी उसकी जगह काफ़ी एक हिसाब से देखा जाए, चूँकि शहर के बिल्कुल करीब होने की वजह से कुछ विकास कार्य यहाँ कमज़ोर हो जाते हैं। शहर करीब होने की वजह से जनता यहाँ कम रुक पाती है, लेकिन हम उसको चाहते हैं कि जब हमारे सरकार के द्वारा अच्छी एड प्राप्त करके हम इस कस्बे में एक कन्या डिग्री कॉलेज की यहाँ कमी है, उस डिग्री कन्या कॉलेज के लिए हम यहाँ व्यवस्था करेंगे, और अच्छी लाइट की व्यवस्था रहेगी। अच्छा, यहाँ पर खेल का मैदान कोई नहीं है, क्योंकि ये काकोरी कांड से मशहूर है, और यहाँ पर तो मुझे लगता है कि शहर भी छूट जाना चाहिए इसके पीछे, क्योंकि यहाँ से तो इतिहास लिखा गया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतिहास है। काकोरी की धरती बलिदानी धरती है। यहाँ पर बताया ना कि विकास कार्य करने के लिए जो भी व्यक्ति आता है वो अपने निजी स्वार्थ में फंस जाता है। समाजवादी पार्टी जैसे पिछली 5 साल सरकार रही, वो अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य पूरे तरह से नहीं कर पाए। वो चेयरमैन तो कोई है, टाउन एरिया कोई चला रहा है। समस्या ये है कि अगर कार्य को अगर विधिवत ढंग से दिलचस्पी ले के कार्य को किया जाए और कमी ढूंढी जाए कि यहाँ कमी क्या है, तो उस पर अगर कार्य किया जाए तो हम समझते हैं कि विकास कार्य बहुत अच्छा। आपको नहीं लगता भाजपा जो है शहीदों की धरती को छोड़ दी? नहीं, ऐसा नहीं है, शहीदों की धरती को नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री 2-3 बार 1-2 बार तो शहीद स्मारक पर आते ही हैं और पूरी तरह से पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन कस्बे में जो कमियां हैं वो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग सही रिपोर्ट नहीं। अगर काकोरी स्टेशन भी हमने देखा उजड़ा है, पूरा उबड़ खाबड़ है, कुछ बढ़िया इंतज़ाम नहीं किए गए हैं, ना कुछ सजाया गया है। बलिदान की धरती है, कम से कम कुछ तो यहाँ पर होना चाहिए। भाजपा की तरफ से कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है मुझे। नहीं, ये बात है, सही है कि रेलवे स्टेशन उस तरीके से नहीं है सजा हुआ, पर ये जो यहाँ के नगर अध्यक्ष होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी सरकार को कहने की, सरकार को उकसाने की, भाई हमारे यहाँ ये असुविधा है, लिहाजा हमको ये एड दी जाए तो हम इसको और अच्छा बेहतर करें। और अच्छा बेहतर करने के लिए हमारे में कमी है, हम अगर उसको अच्छी तरह से सरकार तक रिप्रेजेंट करें तो हम समझते हैं कि हमारे वो कार्यक्रम आगे और अच्छे सुचारू। आपको अगर जनता मौका दे रही तो आप क्या दे रहे हैं जनता को? यदि इस बार हमको जनता मौका दे रही है कस्बे की सेवा करने के लिए, हालांकि कस्बेवासी पूरी तरह से समझते हैं हमको कि हम 10 साल डोर टू डोर वर्क किए हैं। 10 साल पिछले जो 10 साल थे भाजपा के जो चेयरमैन रहे, उनके कार्यकाल में हमने डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर करके और यहाँ का प्रतिनिधित्व किया कस्बे का। और हम ये चाहेंगे कि हम कस्बे के लिए आज हर गली हर मोहल्ले में जा कर के उनसे अपना दुख दर्द उनका ले करके और हम सरकार तक के ले जाएंगे। और यहाँ पर सबसे प्रथम हमारा डिग्री कॉलेज एक लड़कियों का होना चाहिए, उसके लिए हम बहुत प्रयासरत रहेंगे कि जितनी शीघ्र से शीघ्र वो यहाँ डिग्री कॉलेज हो जाए, जिससे कि हमारी लड़कियाँ बेटियाँ जो शहर जाती हैं वो भी यहाँ रुकें। और हम यहाँ पर एक व्यापार के लिए कोई मॉडल व्यापार लाना चाहते हैं जो एक मल्टी लेवल का व्यापार हो, जिससे कि यहाँ की जनता यही ठहरे और बाहर से आने वाले भी लोग यहाँ ठहरें, बाहर कोई दूर मत जाए। तो ये हमारे साथ विष्णु नारायण गुप्ता जी मौजूद थे, जो काकोरी से चेयरमैन के उम्मीदवार हैं भाजपा के तरफ से, यानी ये टिकट मांग रहे हैं। अगर पार्टी इन पर विश्वास जताती है तो ये इनका ये वादा है, और इनका कहना भी है कि हम ये सारी
जो बातें हैं और जो हमारी ज़रूरतें हैं, यानी जनता की जो ज़रूरतें हैं, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। कैमरामैन मसरूफ़ के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ़, लखनऊ।